अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप सब लोग अच्छी से मतलब यू बी इन गुड हेल्थ, आपके घर वाले भी अच्छी सेहत में होंगे। साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि एज रिस्पॉन्सिबल एंड एजुकेटेड एडल्ट्स आप सब जो हैं ना सिर्फ खुद सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम कर रहे होंगे बल्कि अपने दोस्तों को और जानने वालों को भी इसी तलकीन करेंगे। हमने लास्ट क्लास में सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी थी और सीरियल कम्युनिकेशन की डिस्कशन में हम लोगों ने वी ऑल स्टार्टेड विद यू आर्ट यू सार्ट, ठीक है ना। अगर आपको याद होगा कि यू सार्ट को हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था। हमने कहा था कि ऐसा सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आज हम एस पी आई देखेंगे और थोड़ा सा कंपेयर भी करते जाएंगे यू आर्ट से। सबसे पहली चीज़ जो आपको मेरे ख्याल में नज़र आनी चाहिए वो ये है कि ये एक मल्टीपल सिंगल मास्टर मल्टीपल स्लेव टोपोलॉजी है। तो व्हाट इट मीन्स इज कि अगर आपको याद हो यू आर्ट में हमारे पास मास्टर स्लेव होता था, ठीक है। एक हमारा मास्टर था, एक हमारा स्लेव था, लेकिन उनमें फ़र्क किया था कि जो मास्टर था वो बेसिकली जो चीज़ दे रहा था वो क्लॉक सिग्नल था, ठीक। तो ये चीज़ वहाँ से आ रही थी, लेकिन जो कम्युनिकेशन थी वो ये भी इनिशिएट कर सकता था और ये भी इनिशिएट कर सकता था, ठीक है। दिस इज़ अ की थिंग यू रिमेंबर कि यूआर्ट के अंदर दोनों ही इनिशिएट कर सकते हैं। नाउ एस पी आई जो है वो एक सिंगल मास्टर और मल्टीपल स्लेव टोपोलॉजी है। इसका मतलब और हम देखेंगे आगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसकी शक्ल कैसी थी, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है वो ये है कि जो मास्टर होता है वो सारी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। चाहे वो इंफॉर्मेशन मास्टर से स्लेव को जा रही हो, स्लेव से मास्टर को जा रही हो। हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं। ये एक सिंक्रोनस किस्म का एक प्रोसेस है। ये मोटरोला का बनाया हुआ एक स्टैंडर्ड है। ये एक 4 वायर प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। 4 वायर, और सबसे बड़ी बात है कि ये बस भी सपोर्ट करता है। तो यू कैन एक्चुअली हैव अ 4 वायर बस विद मल्टीपल स्लेव। तो मेरे ख्याल ये मल्टीपल स्लेव से ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक। सेकंड चीज़ ये है कि ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स का मतलब आपको पता है कि जिस वक्त जो है वो स्लेव मास्टर को राइट कर रहा होगा, वो मास्टर स्लेव को भी राइट कर रहा होगा। इसमें जो चीज़ नहीं हो सकती, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, वो है सारी कम्युनिकेशन जो है वो बिटवीन मास्टर एंड स्लेव है, ठीक है। बट स्लेव टू स्लेव कम्युनिकेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक। जिस तरह हमने देखा था यू आर्ट है, ये भी इसके नंबर ऑफ बिट्स भी फ्लेक्सिबल हैं। इसमें जो सबसे ख़ास बात है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये मल्टीपल स्लेव्स को सपोर्ट करता है, और यानी कि बस आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग इज़ कि इट सपोर्ट्स वेरी हाई स्पीड्स, मिलियंस ऑफ बाइट्स पर सेकंड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिट्स। अगर आपको याद हो कि हम जब बात कर रहे थे पहले बॉड रेट की, तो वी वर टॉकिंग बिट्स पर सेकंड, दिस इज बाइट्स पर सेकंड। सो कॉमन डिवाइस टिपिकली इंटरफेस विद एसपीआई बाइट्स, कौन कौन सी एग्जांपल्स ये हैं? सेंसर, शिफ्ट रजिस्टर्स, एलसीडीज, एसडी कार्ड। नाउ इसमें आप देख लें, और कई अच्छा बारे में ये आप देख लीजिएगा कि ये जो पिन के नाम दिए हुए हैं, कुछ पुरानी टोपोलॉजीज़ में, इवन आपकी जो वजीदी वाली किताब है, उनमें ये नाम जो है वो थोड़े डिफरेंट होंगे, लेकिन इट्स द कॉन्सेप्ट इज द सेम, ठीक। नाउ अब गौर करें कि एक एस पी आई क्लॉक है और ये स्लेव सेलेक्ट है, ठीक। अच्छा, अब एस पी आई क्लॉक जो है इसकी डायरेक्शन देखें कि जी इज कमिंग फ्रॉम द मास्टर गोइंग इनटू द स्लेव। और अगर आप यहाँ पे मल्टीपल स्लेव्स को भी देखेंगे तो इट्स कमिंग फ्रॉम द मास्टर एंड गोइंग इनटू द स्लेव थ्रू आउट। एस एस क्या चीज़ है? एस एस बेसिकली चिप सेलेक्ट है। अच्छा, अब गौर करें कि इस पर्टिकुलर केस में अगर आपको नजर आ रहा होगा कि एस एस के ऊपर बार है, इसका मतलब ये है कि ये एक्टिव लो है। इसका मतलब ये है कि अमूमी आम हालत पे ये जो स्पिन होगी ये हाई होगी, और जब आपने इस डिवाइस को सिलेक्ट करना होगा तो आपको ये लो करना होगा। यू विल हैव टू टर्न इट लो, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब मोसी मीसो क्या है? मोसी से बनता है मास्टर आउट स्लेव इन। तो ऑल द कम्युनिकेशन, अच्छा, वो मास्टर से आउट होगी और स्लेव इन होगी। अब इसमें थोड़ा सा ही काउंटर इंटुएटिव है, लेकिन याद रखिएगा कि जो मोसी की पिन है वो स्लेव में भी मोसी की पिन से कनेक्ट हो रही है, और मीसो से बनता है मास्टर इन स्लेव आउट। तो जो मीसो है वो मीसो से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। इवन कि अगर आपके पास लेट्स से कि दो आर्डुइनोज हैं, तो इनको भी आप एक मास्टर बना लेंगे, एक
स्लेव बना लेंगे तो जो मीसो होगा वो मीसो से जुड़ेगा, जो मोसी होगा वो मोसी से जुड़ेगा। यहाँ से क्लॉक इधर जाएगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक। अब ये जो कलेक्ट वो है क्या कहते हैं, स्लेव सेलेक्ट, ये बेसिकली आपका तरीकाकार ये होगा कि दिस विल अलाउ यू टू सेलेक्ट अ स्लेव। नाउ अगर आप पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि आपके पास सिर्फ एक ही स्लेव है, जैसे लेट्स ये एग्जांपल है, आपके पास एक ही स्लेव है, ठीक है, ये वाली एग्जांपल है। इस केस में आप जो है, दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप गौर करें कि अगर मैं मल्टीपल स्लेव्स हूँ, तो मैंने जिसको भी इस्तेमाल करना है आई हैव टू मेक श्योर कि ये जो जिनको मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, जैसे कि अगर ये है तो ठीक है, तो ये हाई होना चाहिए और ये हाई होना चाहिए और ये जो है वो लो होगा। ठीक। बस इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्लेव सेलेक्ट की, तब ये चलेगा। तो आई कैन नॉट हैव टू स्लेव्स दैट आर लो एट द सेम टाइम। ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेरी जितनी ज़्यादा स्लेव डिवाइसेस होंगी तो मेरी यहाँ पे उतनी ही ज़्यादा पिन एंगेज होंगी टू, उतनी ही ज़्यादा मेरी पिन एंगेज होंगी टू सेलेक्ट स्लेव। तो अब इमेजिन लगा सकते हैं कि अगर मेरे पास 10 स्लेव्स होंगे तो मेरे पास 10 पिन ऐसी होनी चाहिए जो कि स्लेव्स को सिलेक्ट कर सके। इसका अल्टरनेटिव ये होता है कि हमारे पास थर्ड पार्टी कुछ डिकोडर्स मौजूद होते हैं। वो डिकोडर्स ऐसे होते हैं कि उनकी ट्रूथ टेबल होती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वो डिकोडर आगे जो है वो इंडिविजुअल स्लेव्स के साथ कनेक्टेड होगा। और लेट्स से कि अगर यहाँ पे आपकी जो है ना एनी नंबर ऑफ लाइन है, ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं कि दो पिंस के साथ या तीन पिंस के साथ कंट्रोल कर सकते हैं इसको। ठीक। ठीक है। तो इस तरह का अगर आपके पास डिकोडर हो, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ओनली द मास्टर इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन विया क्लॉक, मास्टर सेंड्स द डेटा टू स्लेव विया मोसी एंड स्लेव टू मास्टर विया मीसो। ठीक है। मास्टर मोसी है, मास्टर आउट स्लेव इन, एंड मीसो है मास्टर इन स्लेव आउट। और ये फिर अगेन मैं रिपीट करूंगा कि जब भी आप सिस्टम कोई डिज़ाइन करें तो आपने मेक श्योर करना है कि मोसी जो है वो मोसी से कनेक्ट हो और मीसो जो है वो मीसो से कनेक्ट हो। इसका जो प्रोटोकॉल होता है वो आपको प्री अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, कि डाटा अगर डेटा रिटर्न होगा और कितना होगा, ये भी हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स में। ठीक। ये याद रखिएगा, ये लफ्ज़ जो है मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक है, ये प्री अरेंज्ड का या इसको प्री मेडिटेटेड, मैंने ख्याल है शायद मैंने एग्जांपल्स किया हुआ है, तो देख लीजिएगा प्री। ठीक। तो आइए देख लेते हैं एक दफ़ा, हम दो तीन चीज़ें देखते हैं। एक तो ये देख लें कि जब मास्टर जो है, सबसे पहले जब वो क्लॉक सिग्नल भेजेगा, ठीक, तो इट इज सेंडिंग सम वैल्यू। ठीक है, द मास्टर इज सेंडिंग सम वैल्यू एंड देन द स्लेव इज सेंडिंग सम वैल्यू। ठीक। और वो सारे के सारे जो क्लॉक होगी, वो क्लॉक ड्राइवर ये एस सी के होगा। ठीक है, ये एस सी के उसको ड्राइव करेगा। और इसको करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो स्लेव सेलेक्ट है वो लो होगा। ठीक। जब तक ये हाई होगा, अगर आप गौर करें यहाँ पे आपको पता होगा ये ग्रे लाइन एक बताने की कोशिश की गई, आइडल है। तो जब तक एस एस आपका हाई है तो ये आइडल है, ऐसे ये लो होगा तो ये एक्टिव हो जाएगा एंड देन क्लॉक की बुनियाद पे ये सिग्नल इधर से उधर जाएगा। अब ठीक है, दिस इज द जर्नल पैराडाइम, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई कम बैक टू दिस। देखिए मैं अभी इसको दानिस्ता तौर पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन ये मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा। ठीक है, वेलकम बैक। अब आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, वो ये है कि जो एस पी आई है इट वर्क्स एज, जब दो डिवाइसेस आपस में बात कर रहे होते हैं तो ये शिफ्ट रजिस्टर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो एस पी आई के साथ एसोसिएटेड, अब कह लें, लेट्स से मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ कि एस पी आई का डेटा रजिस्टर। ठीक है। तो हर वो जो डिवाइस एस पी आई कम्युनिकेशन सपोर्ट करती है उसका एक एस पी आई डेटा रजिस्टर है। ये जो है हमारा मास्टर का जो है मास्टर का है और ये हमारा स्लेव का है। तो जब
हमारा चल पड़ता सिस्टम, ये क्लॉक आ रही होती है और SCL के जो है वो मास्टर से स्लेव की तरफ जा रही है। तो जैसे ही कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, अब ये लाइंस हैं एक्चुअली, ये जो मोसी है ये इससे कनेक्टेड है। अगर आपने मोसी को मोसी से कनेक्ट किया और मीसो को मीसो से कनेक्ट किया है, तो एक्चुअली दिस इज हाउ दीज शिफ्ट रजिस्टर्स आर कनेक्टेड। ठीक है, तो लेट्स से कि कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, तो पहली क्लॉक पे क्या होगा कि इसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो इधर पास हो जाएगी, और एट द सेम टाइम जो स्लेव के अंदर डेटा पड़ा हुआ था, ये प्लीज ये जरा गौर करिएगा कि जो स्लेव में डेटा पड़ा हुआ था, तो यानी कि इमेजिन करें कि जब कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है, तो और इमेजिन हमें पता है कि जी मास्टर जो है ये कम्युनिकेशन इनिशिएट कर रहा है, तो स्लेव में कुछ पड़ा हुआ है शिफ्ट रजिस्टर के अंदर, और मास्टर जो है वो कुछ डालेगा उसके अंदर, हो सकता है डाले, हो सकता है ना डाले। ठीक है, बट इन एनी केस क्या होगा कि जैसे जैसे वो मास्टर की इंफॉर्मेशन जो है वो स्लेव तक जाएगी, एक एक साइकिल करके, 8 साइकिल्स में, 8 साइकिल्स के बाद जो स्लेव होगा उसके अंदर वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होगी जो कि मास्टर उसको देना चाह रहा था, और एट द सेम टाइम मास्टर के अंदर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी जो कि हमारे स्लेव के अंदर मौजूद थी। अब हम देखेंगे कि इन इस अप्रोच का फ़ायदा क्या है और इसको हम किस तरह लेवरेज कर सकते हैं, और इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन भी की जा सकती है इसमें। ठीक, इसमें एक अगेन मैं देख लेता हूँ, आई थिंक मैं इसको पहले डिस्कस कर लेता हूँ, अब इसको देख लेते हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। बाय द वे ये मैं थोड़ी सी आगे पीछे हुई हुई है स्लाइड्स, मैं इनको इस डिस्कशन के बाद रीअरेंज कर दूंगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। तो ये टाइमिंग डायग्राम में पहले डाल दूंगा। अब ये और करें कि टाइमिंग डायग्राम से आपको आइडिया देगा कि इसमें मैं बात करूँ प्री मेडिटेटेड रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये है कि मेरा जो स्लेव है ना, टाइमिंग इसका मतलब ये है कि मुझे पहले से पता है कि मैं स्लेव से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अमूमी तौर पे अगर आपके सेंसर्स कनेक्टेड होते हैं या नॉन प्रोग्रामेबल डिवाइसेस लगी हुई होती हैं, ठीक है, तो उनके रिस्पॉन्सेज जो होते हैं प्री मेडिटेटेड होते हैं। ठीक, तो मास्टर ने सिर्फ कुछ भेजना होता है, कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है स्लेव को, ताकि स्लेव डेटा वापस भेजे। ठीक, अब अब गौर करें कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा स्लेव जो एक टेम्परेचर सेंसर है। ठीक है, मैं इसमें सेंसर भी ले लेता हूँ, और ये जो है वो 2 बाइट्स का इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, ये हो भी सकता है कि 1 बाइट करे, हो सकता है 4 बाइट भी करे। ठीक है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एग्जांपल विच इज 2 बाइट्स। अब इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसर है, ऑल इट इज डूइंग इज, मतलब it's reading temperature and it's storing in the SPI data register। ठीक है, कम्युनिकेशन किस तरह स्टार्ट होगी, सबसे पहले मास्टर जो है वो उसको क्लॉक भेजेगा और उसको कोई सिग्नल भेजेगा मोसी के ऊपर। अब इस किस्म के सिनेरियो में अमूमी तौर पे ये जो इन्फॉर्मेशन है कि उसने क्या भेजा है इसको, ये कई दफ़ा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अक्सर इस तरह की सिचुएशन में जब यहाँ पे एक सेंसर हो, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि व्हाट इट सेंड्स। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इट इज सेंडिंग इट सम डमी डेटा। लेकिन हमें ये पता है कि इसने अपना डेटा यहाँ पे जो स्टोर किया हुआ है, यहाँ पे इसने जो स्टोर किया हुआ है सेंसर ने, इसमें टेम्परेचर पड़ा हुआ है। ठीक, तो इस किस्म के केस में क्योंकि ये 2 बाइट का सिस्टम है, 2 बाइट सिस्टम है, तो हम क्या करेंगे कि हम 2 दफ़ा डमी बाइट भेजेंगे उसको, और हमारा स्लेव क्या करेगा कि पहली दफ़ा जो है वो 1 बाइट भेजेगा। ठीक, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, अब डिपेंड करेगा सेंसर के ऊपर, और हो सकता है फिर दूसरी दफ़ा मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट भेजेगा। तो हमने क्या किया कि इस क्योंकि इफेक्टिवली एंड प्रैक्टिकली मास्टर ने स्लेव से कोई बात नहीं करनी। ऑल इट वांट्स टू डू इज रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्लेव। ठीक है, तो दिस इंफॉर्मेशन व्हाट द मास्टर इज सेंडिंग इज यूजुअली इररिलेवेंट। ठीक, बार इस तरह के जो सेटअप होते हैं वो इसमें बफर होगा और ये किसी तरीके से स्टोर कर लेगा, तो एट द एंड ऑफ द डे इसके जो बफर्स होंगे उनमें ये वाले डमी डेटा जो है वो आ जाएगा, लेकिन सेंसर ने इसको इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, टिपिकली सेंसर की जो, अगर मेरे पास कोई सेंसर है और मेरे पास यहाँ पे एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, तो इसकी जो मूवमेंट ऑफ डेटा हमेशा ऐसी होती है, ये इन्वायरमेंट से कोई फिनोमेना सेंस कर रहा होगा
और फिर वो डेटा को कन्वर्ट करके इधर भेजेगा। ठीक है, तो दैट इन्फॉर्मेशन गोइंग फ्रॉम द मास्टर टू स्लेव इज नथिंग बट मेकिंग श्योर कि मैं 16 बिट्स इधर भेजूं ताकि ये 16 बिट्स मुझे वापस भेजे। ठीक है, अगर आपको याद हो ये शिफ्ट रजिस्टर। हाँ, अगर आप कस्टम रिस्पॉन्स चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन करें, तो इस किस्म के सिस्टम में आप इस तरह का पैराडाइम क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर, अच्छा ये याद रखिए कि अभी ये प्री डिसाइडेड होगा। मिसाल के तौर पर इसमें प्री डिसाइडेड क्या होगा, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से कि आपके पास दो सिस्टम हैं, एक मास्टर एक स्लेव है, और आपने डिसाइड किया हुआ है कि जब भी मास्टर मुझे कोई कमांड भेजेगा, ठीक है, जब भी वो कोई कमांड भेजेगा तो मुझे इतना टाइम चाहिए उस कमांड को रीड करने के लिए, फिर मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ना, ये टाइम की इंफॉर्मेशन है, ये मास्टर को पता नहीं चाहिए मास्टर को। ठीक, तो वो क्या करेगा कि उसके बाद जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा वो उसको एसपीआई डेटा रजिस्टर में डाल देगा। एट दैट टाइम हमारा जो मास्टर है वो क्या करेगा, दोबारा से, अब डिपेंड करेगा, ये अगर फर्स्ट करें कि ये 8 बिट है तो ये दोबारा से 8 बिट भेजेगा, ताकि, और ये वाली जो डेटा होगा, नाउ दिस वुड बी इररिलेवेंट, दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड टू पुश या रादर पुल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्लेव इनटू द मास्टर। और ये टाइम का डिले है ना, ये मास्टर को पता होना चाहिए। तो ये देख लेते हैं कि कस्टम रिस्पॉन्स है लेकिन प्री मेडिटेटेड, मास्टर ने कोई कमांड भेजी, ये जो रीड सिग्नल है इसमें कमांड है, और अमूमी तौर पे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये आपको जवाब में एक लेंथ भेज देगा। लेंथ ये होगी बेसिकली कि इट्स गोइंग टू टेल यू कि हाउ मेनी बाइट्स ऑफ द रिस्पॉन्स। ठीक, अच्छा, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये हो, लेकिन लेट्स से दिस इज एग्जांपल। उसके बाद क्या होगा कि फर्स्ट करें कि वो एक बाइट का रिस्पॉन्स है, तो ये जो टाइम डिले है, क्योंकि ये टाइमिंग डायग्राम है, तो ये टाइम डिले जो होगा वो इतना होगा कि, यानी कि हमें पता है कि मास्टर को पता होगा कि इतनी देर के बाद द स्लेव विल प्रिपेयर द डेटा। तो ठीक है, तो ये लाइंस ऑफ कोड यहाँ पे स्लेव में इतने साइकिल्स में ख़त्म होंगे, उसके बाद ये क्या करेगा, दोबारा से भेजेगा। नाउ अब जो भेजेगा तो ये कमांड नहीं है, ये सिर्फ इसलिए एन बाइट्स भेज रहा है ताकि ये एन बाइट्स वापस भेज दे। ठीक, ठीक, अच्छा, जो दो चीज़ें रह गई थी पीछे जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उनको स्लाइड्स थोड़ी आगे पीछे हो गई हैं। एक तो मैं इसमें सिर्फ ये ऐड कर देता हूँ कि हमने मल्टी स्लेव देखे थे, ये मुझे पीछे कर दूंगा इसको, स्लाइड को भी। तो हमारी जो अरेंजमेंट, आपको जो स्लाइड शेयर करूंगा उसमें वो इसके मुताबिक होगी, जो मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ, द सीक्वेंस ऑफ डिस्कशन उसके मुताबिक स्लाइड्स होंगी। जब हमारे मल्टीपल स्लेव्स होते हैं तो हमारे पास दो पैराडाइम है, एक डेजी चेन्ड और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप गौर करें कि डेजी चेन के अंदर जो है ना, वो मेरे पास क्या हो रहा है कि मैं एक सिलेक्ट लाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो सिलेक्ट लाइन बैक वक्त सबको सिलेक्ट कर रही है। ठीक, अब ये इस तरह के पैराडाइम है, ये अमूमी तौर पे ये जो इस तरह का पैराडाइम है, ये एक्टिव फादर, ये टू वे कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा डिलीट क्यों कर रहा है, मैं लिखता जा रहा हूँ। ठीक, तो ये जी टू वे कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये जो है वन वे कॉम के लिए इस्तेमाल होगा। इसमें बेसिकली ये जो मीसो है, यहाँ पे हम कभी भी कोई मीनिंगफुल चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो डेज़ी चेन पैराडाइम के अंदर बेसिकली इसकी एग्जांपल हो सकती है कि आपके पास बहुत सारी एक RGB LEDs की चेन है, ऐसे, या और कुछ चीज़ है। तो आप क्या कर रहे हैं कि RGB को आप बेसिकली पास ऑन करते हैं, मे बी 8 बिट ऑफ डेटा टू चूज कलर। ठीक, आप चाह रहे हैं कि सारी को मैं एक साथ पास करूं, तो आप क्या करेंगे कि यू हैव टू पास दैट इंफॉर्मेशन। अब ये फर्ज करें कि ये भी 8 बिट है, ये भी 8 बिट है, ये भी 8 बिट है, तो आपने क्या करना है कि 8 इंटू 3, ठीक है ना,
24 बिट्स पास करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फर्ज करें आपने ये बिट पास करनी है, लेट्स से कि आपने ये 0 0 0 0 1 1 1 1 और आपने फर्ज करें कि इन सबको यही पास करना है। ठीक है, तो आप क्या पास करेंगे, दिस इज द थिंग विच यू विल पास अगर आप उनको एक ही चीज़ पास करना चाहते हैं। ठीक है, तो इससे होगा ये कि ये जो शिफ्ट रजिस्टर्स हैं, इस वाले शिफ्ट रजिस्टर से उस पे जाएगा और आगे आगे पास होता जाएगा, हद तक कि आखिर में हर एक के पास ये चीज़ मौजूद होगी। और बाय द वे आप ये भी कर सकते हैं कि इनको अलग अलग इन्फॉर्मेशन भेजें, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पैकेज इट इनटू समथिंग लाइक दिस एंड यू विल हैव टू पास दिस टू द फर्स्ट वन, और फिर जब अगली वाली को पास करेंगे तो वो आगे शिफ्ट कर देगा। फिर आप इसको 8 बिट और पास करेंगे तो ये अपने 8 बिट आगे शिफ्ट कर देगा और ये वाला अपने 8 बिट मजीद आगे शिफ्ट कर देगा। तो यानी कि 3 आइट्रेशंस में 8 8 बिट की ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट रियली यूजफुल इफ यू आर एक्सपेक्टिंग some kind of specific response from this device or this device or this device। ठीक है, तो इन डिवाइसेस से अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स चाहिए, उसके लिए इस तरह का पैराडाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेकंड चीज़ जो स्लाइड में थोड़ी हमने आगे पीछे डिस्कस की थी वो ये थी, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जब अगर आपने एसपीआई पे काम करना है तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, सबसे पहला चीज़ है सी पॉल। ये क्या है, ये क्लॉक पोलैरिटी है। ये सेटिंग आपकी जो होंगी, बेसिकली जितनी भी दफ़ा आप एसपीआई कम्युनिकेशन करते हैं तो आपने इसका ख्याल रखना होता है और आपने बताना होता है। तो आपको बेसिकली दोनों डिवाइसेस जो हैं वो एक ही सी पॉल पे होनी चाहिए। अगर सी पॉल ज़ीरो होगा तो ये नॉन एडवर्टेड होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी क्लॉक सिग्नल जो है ना वो लो होगा तो ये सिस्टम आइडल होगा, और जब भी ये हाई होगा, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, कलर को मैं पर्पल कर देता हूँ। ठीक, तो मेरा ख्याल ये बेहतर है। जब भी ये हाई रहेगा तो ये एक्टिव है, और ये जब जब लो रहेगा तो ये सारे के सारे आइडल 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 स्टेट्स हैं, और ये सारे के सारे एक्टिव 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 स्टेट्स हैं। और ये कब होगा, जब सी पॉल जो है वो इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। और इसी तरह से अगर सी पॉल की वैल्यू 1 होगी तो ये वाली स्टेट्स आइडल होंगी, और इन स्टेट्स में आपका जो एस पी आई है, मतलब कम्युनिकेशन के परस्पेक्टिव से ये एक्टिव स्टेट्स होंगी। तो ये पहले याद रखें। तो पहली बात ये है कि जी हमारे सी पॉल की दो स्टेट्स हो सकती हैं, या वो ज़ीरो होगी या वो 1 होगी। ठीक है, ये एस पी आई के लिए ट्रू है। सेकेंड चीज़ है हमारी सी फेज। सी फेज क्या है कि ये टेलिंग अस व्हेन द डेटा हैज़ टू बी टॉगल्ड एंड सैम्पल्ड। इसमें भी देख लें कि सी फेज जो है जब ज़ीरो होगा तो देन डेटा विल बी सैम्पल्ड एट द लीडिंग एज, एंड व्हेन और जब सी फेज जो है वो 1 होगा तो डेटा इज सैम्पल्ड एट द ट्रेलिंग एज। ठीक है, तो ये हमारे पास सी पॉल हो गया और सी फेज हो गया। तो इनके आप देखें ट्रुथ टेबल बन सकती है इस तरह से कि ये सॉरी 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये 4 कॉम्बिनेशंस बनती हैं। अब इसमें एक कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है जब ये सी पॉल भी ज़ीरो है, और अब याद रखें कि जब सी पॉल ज़ीरो था तो एक्टिव स्टेट हमारी सी पॉल ज़ीरो था तो ये हमारी एक्टिव स्टेट थी, ये हमारी आइडल स्टेट थी। ठीक है, और जब सी फेज ज़ीरो था तो लीडिंग एज पे डेटा सैंपल हो रहा था। तो ये देख लें कि ये हमारा सी पॉल है, ये हमारी क्लॉक है। तो आप इमीडिएटली देख सकते हैं कि क्योंकि सी पॉल ज़ीरो है तो ये मेरी एक्टिव स्टेट होगी, यानी कि इस टाइम में मेरा सिस्टम एक्टिव होगा और उनमें आइडल होगा। ठीक है, और मज़ीद ये कि लीडिंग एज पे मेरा सिस्टम, मैं यहाँ पे गौर करें, सैंपल लूँगा। ठीक है, एट दी लीडिंग एज। अगर सी फेस की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है तो फिर मैं इस जगह पे ये काम कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें आगे मूव हो जाएंगी। तो जो मेरे मोसी और मीसो जो अब नाउ वाई इज इट इम्पोर्टेंट, बिकॉज
दिस इज बेसिकली, यानी कि आपने मेक श्योर करना है कि आपके जो मास्टर है और स्लेव है उनकी सेटिंग सेम हो, क्योंकि क्लॉक सिग्नल एक ही है। देखिए, क्योंकि एस सी के जो है वो मास्टर से आ रहा है और सबके अंदर जा रहा है, लेकिन स्लेव को ये बताना चाहिए कि जो ये वाला वो है कि मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ कि मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ, ये एक्टिव है कि ये एक्टिव है। ठीक है, तो स्लेव को भी ये पता होना चाहिए। तो आपको मेक श्योर करना है कि सी पॉल और सी फेस वैल्यूज जो हैं वो बराबर हों। वंस अगेन मैं वही वाली बात करूंगा जो कि मैंने पहले भी एक दफा बात की थी, कि कई दफ़ा आपके पास जो डिवाइसेस होती हैं वो नॉन प्रोग्रामेबल होती हैं। ठीक है, जैसे सेंसर्स है। तो अब होगा ये कि वो जो सेंसर है, आप उसकी जब डेटा शीट पढ़ेंगे तो डेटा शीट के अंदर लिखा हुआ होगा ऑलरेडी कि जी ये जो इट कैन कम्युनिकेट एट सी पॉल 1 एंड सी फेज 0। तो फिर आपके लिए फिर ये होगा कि आपने अपने माइक्रो कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करना होगा सी पॉल की वैल्यू, सी फेज की वैल्यू अकॉर्डिंगली। ठीक, तो ये चीज़ थी जो मैंने डिस्कस करनी थी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब हम देखते हैं कि 80 मेगा 328p के हवाले से क्या करना है। कुछ बल्कि रादर एडवांटेजेस देख लें। इट इज़ फास्टर, it's very fast actually. It's a simple shift register hardware architecture is very simple. Supports multiple slaves, full duplex. लेकिन अगर आपने मल्टीपल इंडिविजुअल स्लेव्स को करने हैं तो बहुत सारी कंट्रोल लाइंस चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन आपने देखा भी हमने कि इट शुड बी वेल डिफाइंड। ठीक है, यू कैन नॉट सेंड, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप उसको कोई डेटा भेजें और वो आप वो रन टाइम पे डिसाइड करें कि जी डेटा की नेचर क्या होगी रिस्पॉन्स में, या उसका साइज क्या होगा। अगेन मास्टर जो है इट्स मतलब उसके हैंड्स बहुत बिजी हैं। ठीक है, इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल कम्युनिकेशन एंड इट रिक्वायर्स सेपरेट एसएस लाइन फॉर ईच स्लेव। ये एक ओवरहेड है, ये सारे ओवरहेड हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स एंड सिंप्लिसिटी, इट्स अ वेरी सिंपल आर्किटेक्चर। ठीक है, एंड इट्स अ सिंपल प्रोटोकॉल। इन दो वजूहत की वजह से जो है ये काफ़ी ज़्यादा मकबूल है, और बहुत सारी डिवाइसेस जो हैं आई स्क्वायर सी से, काफ़ी सारे सेंसर्स, एलसीडी डिस्प्ले डिवाइसेस जो हैं वो आई सी के होंगे। ठीक, अब हम आ जाते हैं 80 मेगा 328p के। तो सारी फीचर्स जो हमने देखे हैं वो हैं, इसमें 7 प्रोग्रामेबल बिट रेट्स हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि हम एलएसबी पहले भेजें या बाद में एमएसबी पहले भेजें। ठीक, इंटरप्ट्स को भी सपोर्ट करता है, एंड ऑफ ट्रांसमिशन इंटरप्ट फ्लैग भी है हमारे पास। ठीक, उसके अलावा अच्छा उसके अलावा नहीं, well, जिस तरह अभी हम देखते आए हैं, एंड दिस हैज़ बीन अ कॉमन थीम, कि हम जो चीज़ भी इस्तेमाल करते हैं जिससे इसको भी हम कन्फिगर कर सकते हैं, तो उसके हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, और एस पी आई इज़ नो डिफरेंट। एस पी आई की भी 3 रजिस्टर्स हैं। कंट्रोल रजिस्टर है, एक तो ऑब्वियस है कि डेटा रजिस्टर है, स्टेटस रजिस्टर है, और कंट्रोल रजिस्टर है। ठीक है, तो कंट्रोल रजिस्टर में बेसिकली हमारा सारा का सारा काम हो रहा होगा। स्टेटस रजिस्टर्स में हमारी फ्लैग सेट हो रहे होंगे जो हमें बताएंगे जी कि राइट हो गया, नहीं हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डेटा आया नहीं आया। और डेटा रजिस्टर के अंदर डेटा। ठीक है, तो अगर अब याद रखें कि हम बात करें 82 मेगा 328p की, और हम ये बात करें कि जो हमारा 80 मेगा 82 मतलब ये हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, ये बजाते खुद स्लेव भी हो सकता है और ये बजाते खुद मास्टर भी हो सकता है। तो अगर मास्टर होगा तो हम क्या करेंगे कि इस डेटा रजिस्टर में डेटा डालेंगे या नहीं डालेंगे, डिपेंड करता है। हमने कम्युनिकेशन की जो टाइमिंग डायग्राम देखी है वो देखी है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्लेव सेलेक्ट को लो कर देंगे। ठीक, जब हम इसको लो कर देंगे तो क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन होगी बिटवीन मास्टर एंड स्लेव, जो कि दोनों 80 मेगा 328p हैं लेट्स से, तो वो क्या होगा कि वो डेटा जो है वो इधर जाना शुरू हो जाएगा, जो कि डेटा रजिस्टर में पड़ा होगा। एट द सेम टाइम जो यहाँ पे आपका डेटा रजिस्टर है, जो मास्टर से इंफॉर्मेशन आ रही है वो इस वाले डेटा रजिस्टर में आ जाएगी, स्लेव वाले में। ठीक है, तो ये भी 80 मेगा 328p है, लेकिन ये मास्टर है, ये स्लेव है। ठीक, तो इसमें भी डेटा रजिस्टर है, इसमें भी डेटा रजिस्टर है। ठीक, ये आएगा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अक्सर प्लीज़ ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है याद रखने वाली, कि अक्सर ये होता है कि जो आपके पास एक ही डिवाइस होती है, यानी आपके पास एक ही मास्टर है और एक ही स्लेव है, तो कई दफ़ा हमारी टेम्पटेशन होती है कि जो इसकी स्लेव सेलेक्ट है
उसको हम ग्राउंड कर दें। ठीक है, दैट्स अ टेम्पटेशन। क्यों? क्योंकि क्योंकि मेरा एक ही स्लेव है, तो मैं चाहता हूँ कि ये स्लेव हमेशा एक्टिव रहे। नाउ दिस कैन वर्क एंड समटाइम्स दिस वॉन्ट वर्क। ठीक है, कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं, कुछ ऐसी एसपीआई रेडी डिवाइसेस होती हैं जो कि स्लेव सेलेक्ट में ये जो एज होता है जिसमें वो हाई से लो जाता है, वो इस एज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर तो वो एज पे डिपेंड करेगा और अगर आप या इसको परमानेंटली ग्राउंड करते हैं, फिर तो ये काम नहीं करेगा। और अगर ये लेवल पे डिपेंड करेगा, फिर तो ये काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये वही डिस्कशन है, आप देख चुके हैं कि ये हमारा दो 80 मेगा 328 की अगर हम बात करें, तो ये जो 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर है, ये मेरा डेटा रजिस्टर है, एसपीआई डेटा रजिस्टर है। ठीक है, और ऑब्वियसली नज़र भी आ रहा है, लिखा हुआ भी है, लेकिन ये मेरा मास्टर है और ये मेरा स्लेव है। ठीक है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे एसपीआई क्लॉक जनरेटर में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक, ठीक है जी। So it's just saying कि there possibly। ठीक, तो एस पी आई इन रजिस्टर्स देख लें कि ये तो क्लियर है, हमने डिस्कस कर लिया है। स्टेटस रजिस्टर देख लें, ये अगर राइट कोलिजन हो तो डिटेक्ट करे तो उसको हाई कर देता है। इसको अगर आप हाई कर देंगे तो आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर लेते हैं और ये आपका इंटरप्ट फ्लैग रजिस्टर है। ठीक है, ये आपको बताता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है ये कंप्लीट हो गई है। मेन चीज़ है वो ये हमारा कंट्रोल रजिस्टर है, इसके हम देख लेते हैं ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो एस पी आई ई ज़ीरो जो है ये आपका एस पी आई के इंटरप्ट को इनेबल करता है। अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है तो एस पी ई ज़ीरो जो है इसको आपको हाई करना होगा टू इनेबल एस पी आई। ठीक, और बेसिकली डी ओ आर डी ज़ीरो जो है ये बताएगा कि लीस्ट सिग्निफिकेंट पहले जाएगा या मोस्ट सिग्निफिकेंट पहले जाएगा। और एम एस टी आर ज़ीरो जो है वो ये बता रहा होगा कि आपका जो सिस्टम है वो स्लेव है कि मास्टर है। ठीक, तो अगर आप इसको यानी कि ज़ीरो रखेंगे, अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी तो ये स्लेव होगा, और अगर आप इसको यानी कि दिस इज फॉर स्लेव एंड मास्टर के लिए आप इसको वन कर देंगे। ठीक है, और एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आप ये नहीं कर सकते कि आपके दो डिवाइसेस हों, फर्स्ट करें दोनों 80 मेगा 328 हैं और दोनों के अंदर जो है वो एम एस टी आर ओ इसमें भी वन है और इसमें भी वन है, ये काम आप नहीं कर सकते। ठीक, आगे आए, अब इनको तो आपने पहचान लिया होगा। ठीक है ना, ये हमारे फेज है। ठीक है, और क्लॉक के जो हमने पहले देख चुके हैं डिस्कशंस। ठीक है, पोलैरिटी एंड फेज तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये करता क्या है। आपको 80 मेगा 328 के अंदर कहाँ पे ये काम करना है, ये आपको जगह पता लग गई है, जहाँ पे आप उसकी फेज को और जो है पोलैरिटी को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक, क्यों करेंगे ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, कौन डिस्कस करेगा, कौन लीड करेगा, तो इट विल टिपिकली डिपेंड ऑन योर डिवाइस दैट यू आर कनेक्टेड टू। तो ये देख लें कि अगर हमारा फेस जो है वो ज़ीरो है और सी पॉल ज़ीरो है तो क्या हो रहा है। ठीक है, बार ये तो मैंने दोनों दे दिए, इन्होंने हमें बता दिया है कि जी सी पॉल अगर ज़ीरो होगा तो हमारा ये इस तरह की क्लॉक होगी, और अगर हमारा सी पॉल वन होगा तो हमारी इस तरह की क्लॉक होगी, जिसके अंदर ये मेरा एक्टिव है, ये एक्टिव है, और उस सी पॉल ज़ीरो के केस में ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और इस पॉइंट पे मेरा फॉलिंग एज पे ये काम स्टार्ट करेगा, एंड सिमिलरली रादर हाई राइजिंग एज में इसकी केस में और वो इसी केस में। ठीक, सी पॉल अगर वन है तो सी पी एच ए जो है वो वन होगा, तो ये राइजिंग एज पे काम करेगा। ठीक है,
तो सी पी एच ए ज़ीरो जो है वो, सॉरी, सी पी एच ए ज़ीरो जो है वो फॉलिंग एज पे करेगा, और सी पी एच ए की वैल्यू अगर वन है तो वो राइजिंग एज पे करेगा। ठीक, तो आखिर में हमारे क्या बच गया, एस पी आर ज़ीरो वन एंड एस पी आर ज़ीरो ज़ीरो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका स्लेव मोड है तो ये क्या है, मास्टर ओनली। ठीक, तो अगर आप स्लेव मोड में काम कर रहे होंगे तो आपके ये काम नहीं करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो कंट्रोल क्लॉक रेट, और क्लॉक रेट ये है कि ये आपकी सिस्टम क्लॉक रेट है, तो यू कैन एक्चुअली गो यूज एनी वन ऑफ दीज थिंग्स। इसमें ये जो आपका एस पी वन टू एक्स, ये हमारे पास इधर से आएगा, ये वाला। ठीक, तो ये हमारा एस पी वन टू एक्स यहाँ पे है, और ये इसकी आप ट्रुथ टेबल देखें। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्पीड्स हैं रिलेटिव टू दी सिस्टम क्लॉक। ठीक है, तो when SPI is enabled, the data direction of MOSI, MISO, SCK and SS pin is overridden according to the table below. For more detail, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अच्छा, मोसी की केस में, अच्छा बाय द वे, मैं सॉरी मैंने मेंशन नहीं किया कि हमारे पास 80 मेगा 328P के अंदर मोसी की इवन SCK की डेडिकेटेड पिन है। ठीक, तो उनकी जो डायरेक्शन एंड ओरिएंटेशन है ना, वो डिपेंडिंग ऑन योर सेटिंग जो है वो डिफाइन हो जाएगी। ठीक, तो मोसी और ये इनपुट भी हो जाएगा। लेकिन अच्छा, ये स्लेव सेलेक्ट है, इसके लिए आप आपको ज़रूरी नहीं कि आप वो प्री डिफाइंड आप इस्तेमाल करें। यू कैन एक्चुअली यूज एनी नंबर ऑफ पिन्स, यानी कि मिसाल के तौर पर 10, लेट्स से कि आपके पास 8 स्लेव्स हैं, हो सकता है कि आप पूरी की पूरी पोर्ट बी को पूरी पूरी इस्तेमाल करें। ठीक है, लेट्स से कि आप पूरी की पूरी पोर्ट बी को इस्तेमाल करते हैं, और आप कहते हैं कि इसकी जो 8 पिन हैं इनको मैं इस्तेमाल करूंगा स्लेव वन से लेके स्लेव एट तक। तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि यार आपने क्या करना है कि लो पास करना है, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि जब आप एक को लो करेंगे तो ये बाकी सारे जो हैं वो हाई होने चाहिए। ठीक है, वरना आपका सिस्टम प्रॉब्लम करेगा। तो मास्टर के केस में और स्लेव के केस में ये देख आए जी। अच्छा अच्छा, ये भी देख लें कि ये चीज़ यूजर डिफाइंड होगी। अच्छा, इसको जाहिर सी बात है कि ये आउटपुट होगा, लेकिन यूजर डिफाइंड से मुराद ये है कि ये पिन कौन सी होगी। स्लेव के केस में आप एज अ प्रोग्रामर डिसाइड कर सकते हैं कि ये पिन कौन सी होगी। ठीक है, या कौन सी पिन्स होंगी। ठीक, ये कौन सी पिन होगी रादर, और आपने डेटा पुश करना ही आपका काम है। ठीक, अच्छा, ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास दो दो एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल सी में है, एक एग्जांपल असेंबली में है। तो टिपिकली वही काम किया है कि हमने मोसी को सेट किया है क्लॉक, उसके बाद हमने इसको इनेबल किया है। इंपॉर्टेंट बात, एस पी ई हमने सेलेक्ट किया है कि हम मास्टर हैं, और हमने एस पी आर ज़ीरो क्लॉक के लिए सेट किया है। ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन को हमने एस पी सी आर में भेज दिया है, जो कि हमारा कंट्रोल रजिस्टर है। ठीक है, उसके बाद हम जब भी हमने ट्रांसमिशन स्टार्ट करनी है तो हमने क्या करना है कि एस पी डी आर के अंदर डेटा डाल देना है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे ही मैं एस पी डी आर में नया डेटा डालूंगा तो दिस इज़ गोइंग टू इनिशिएट अ ट्रांसमिशन। ठीक, और उसके बाद क्या है कि हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एस पी एस आर को रीड कर रहा हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ। ये बाय द वे यहाँ पे जो एस पी आई एफ है ये बता रहा है, ये इसकी मेरे ख्याल ये 7th पिन है। लेट मी दोबारा देख लेते हैं। एस पी आई एफ बिल्कुल, मतलब 8वीं पिन है ये वाली। ये मुझे बता रहे कम कंप्लीट होगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पोलिंग कर रहा हूँ, and I'm waiting to see कि if this transmission is complete, this communication is complete.
जब ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मेरी, जब तक नहीं होगी तो मेरा वेट ट्रांसमिट, अगर हो जाएगी तो मेरी ट्रांसमिशन जो है वो ख़त्म हो गई। असेंबली में हम कैसे करेंगे देख लें। ये मास्टर इसी तरह से करेंगे कि वो सेट कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा जो एक फंक्शन है इसके अंदर हम बेसिकली जो ये काम कर रहे हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं। एक दफ़ा मैंने एस पी डी आर के अंदर डेटा राइट कर दिया तो मेरी कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या हो रही होगी कि मेरे एक एक करके बिट जा रहा होगा स्लेव की तरफ, और स्लेव से एक एक करके बिट मेरा आ रहा होगा मास्टर की तरफ। ठीक। और जब ये 8, लेट्स से अगर 8 वो हैं, तो 8 बिट्स की जब ट्रांस एक्सचेंज कंप्लीट हो जाएगा तो ये मेरी जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, और मेरा आई कम आउट ऑफ द लूप एंड गो बैक वेयर आई एम कॉल्ड फ्रॉम। ठीक है, ये तो है मेरा दोनों एग्जांपल्स थी मास्टर की। लेट्स लुक एट द एग्जांपल ऑफ स्लेव। अब स्लेव के अंदर बेसिकली मैंने क्या करना है कि ये सारी काम करके मैंने उसको एज अ स्लेव सेट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्लेव सेट किया, इसको इनेबल भी करना है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं जो मेरा इनकमिंग है उस पर मैं एस पी एस आर आई एम वेटिंग फॉर द डेटा, मैं देख रहा हूँ, एस पी एस आर को रीड करूँगा और उसके अंदर मैं एस पी आई एफ को देखूँगा। ठीक है, तो ये मुझे बताया गया कि हमारी कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, और जब ये मेरी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये मेरा लूप से बाहर निकल आऊँगा मैं, और मैं फिर क्या करूँगा कि जो डेटा रजिस्टर के अंदर डेटा पड़ा हुआ है उसको मैं इस R16 में डाल दूँगा, और हमारा काम इस तरह से चल जाएगा। अगर आपने सी की एग्जांपल देखनी है तो सी में भी बेसिकली यही है कि आपने इसको सेटअप किया, पहले इनेबल किया, उसके बाद आपका है कि जी यहाँ पे आप इंतज़ार कर रहे हैं डेटा रिसीव होने का। एक्सक्यूज मी, जब आपके पास डेटा रिसीव हो गया तो आपने एस पी डी आर को रिटर्न कर दिया जहाँ पे भी आपको कॉल किया गया। ठीक है, जिस फंक्शन में भी आपको ये कॉल होता है। ठीक, तो मेरा ख्याल है ये आज के लिए, आई होप इट्स इनफ। तो अगली रिकॉर्ड इंशाल्लाह अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।